दिस इज अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर और इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हमेशा से रोज में बात करता हूँ आज के इम्यून सिस्टम के बारे में कि आज हमें इम्यून सिस्टम की कितनी जरूरत है। तो इस मशीन के जो हम प्रेजेंटेशन या जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं, उसके थ्रू हम जान पाएंगे कि ये मशीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में किस तरह से हमारे को बेनिफिट दे सकती है और कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के लिए जो मेरे कोलीग है मिस्टर विकास वर्मा, वो आपको असिस्ट करेंगे। जो भी नेक्स्ट 30-40 मिनट्स का जो सेशन रहेगा, विकास जी यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे, प्लस साथ में जो इंटरव्यूज हम लोग यूज करते हैं उनके टेस्ट भी आपको करके दिखाने वाले हैं विकास जी। ठीक है, ओवर टू यू विकास जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑनलाइन वेबिनार में, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन में। और हम आज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आज एक मशीन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और उस मशीन के बारे में चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वो मशीन क्या है एक्चुअली और किस तरीके से काम करती है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको 2 स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको थोड़ा-थोड़ा बीच में शिफ्ट ओवर होना पड़ेगा 2 स्क्रीन्स के ऊपर में। तो मैं आप लोगों का कोऑपरेशन चाहूँगा ताकि मैं चीज़ें आपको बेटर तरीके से बता पाऊँ। तो डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी कंपनी की जो पीपीटी वाली स्क्रीन है, माई बूस्टर स्क्रीन, आप प्लीज़ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएँ ताकि मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू कर सकूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभी जो ये स्क्रीन पे हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, एक मशीन आपको दिखाई जा रही है, जो मशीन आप मेरे डिस्प्ले में, मेरी स्क्रीन के ऊपर देख भी पाएँगे। ये मशीन है ये मशीन है बटर अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन। और इसको बनाया है वर्ल्ड की जानी-मानी कंपनी हिताची मैक्सेल लिमिटेड ने। और एक चीज़ आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इस मशीन की जो लाइफ है वो 25 इयर्स के अराउंड है। पूरे तरीके से रेडी टू यूज मशीन ये जापान से आती है। इसका कोई असेंबलिंग वगैरह इंडिया में नहीं किया जाता। रेडी टू यूज कंडीशन में ही ये जापान से चलती है। और इस मशीन के प्राइस की बात करूं, 2,38,950 जीएसटी के साथ। तो अभी क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये ड्रिंकिंग वाटर को प्रोसेस करके पीने लायक पानी को और बेहतर बना करके हमें देती है। तो कंपैरिजन अगर हम करें ड्रिंकिंग पानी को प्रोसेस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे आरओ है या कोई और फिल्टर है, तो वहां पे हमने देखा है कि वो 18-20 हजार रुपए में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ उसकी कीमत है अराउंड अराउंड लगभग 2,39,000, 2,39,000। तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि भाई इतनी महंगी मशीन हम क्यों लें। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको इस स्लाइड के अंदर दूंगा। ये करीब करीब 30 से 35 मिनट का एक प्रेजेंटेशन रहेगा। तो चलिए धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते हैं। और ये मेरा वादा है आपसे, मेरी डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप ये सारे बेनिफिट्स इस मशीन के पानी के समझ लेंगे, तो आपको ये मशीन कहीं से भी महंगी लगने वाली नहीं है। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक स्लाइड हम लोग आगे आ गए, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि पानी हमारी हेल्थ को रिलेट करता है, तो हेल्थ की बात सिर्फ इंडिया में रह के करें तो थोड़ा सा पार्शियलिटी होगी। तो वर्ल्ड की कुछ टॉप कंट्रीज को ले रहा हूं मैं, जिसमें जापान, फ्रांस और सिंगापुर को मैंने लिया है। इन तीनों कंट्रीज का अगर मिला दें तो एवरेज एज जो है वो 80 इयर्स प्लस है। लेकिन मैं सिर्फ जापान की बात करूं तो जापान में आज भी 90 ईयर का एवरेज लाइफ आता है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में एवरेज लाइफ के बारे में क्या बोला है, 65 टू 68 इयर्स के आसपास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताया है। तो ये गैप क्यों है, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, 20 से 25 साल का फर्क ऐसा कैसे पॉसिबल है। जापान तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, और हम तो कहते हैं जी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हेल्थ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। भाई पहले हम टीवी की आवाज उठ के जाके बंद कम करते थे, चैनल बदलना होता था तो हमें उठ के जाना पड़ता था, आज हम रिमोट से बैठे बैठे करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि यार अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो सेहत गिरती जाएगी। लेकिन जापान ने इस स्टेटमेंट को गलत साबित करके दिखाया। आज जापान टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है और हेल्थ के मामले में भी नंबर 1 है। उन्होंने हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो उन्होंने खान पान में कुछ चेंजेस करे। तो क्या चेंजेस थे, कैसे हम लोग भी इस एज फैक्टर को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे पानी के कंटामिनेशन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि पानी किस तरीके से आज की डेट में कंटामिनेटेड होता जा रहा है।
तो इस स्लाइड में सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं अर्थ के ऊपर 75% तो सिर्फ पानी है। मतलब हमारी अर्थ 75% पानी से कवर्ड है, लेकिन विडंबना इस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि इस पूरे में सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। और इस पूरे 3% में भी जितना पानी डेली बेसिस पे हम तक पहुंचता है, हम 0.6% ही यूज कर पाते हैं, बाकी का वेस्ट हो जाता है हम लोगों के थ्रू। और पानी में कंटामिनेशन के कुछ मेजर रीजंस बता रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, ये बहुत बड़ा रीजन है। जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट पानी, जिसमें बहुत तरीके के खतरनाक केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो डंप कर देते हैं हमारे ग्राउंड वाटर में, या जो हमारे पानी के रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, उनके अंदर वो उसको पानी को छोड़ देते हैं। तो पानी जब तक हमारे घर तक पहुंचता है, बहुत सारे केमिकल्स से कंटामिनेटेड हो जाता है। सेकंड रीजन जो आप देख रहे हैं, रेजिडेंशियल वेस्ट, डंपिंग ग्राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर में। रूरल एरियाज में भी ये प्रॉब्लम है, डंपिंग ग्राउंड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कूड़े के ढेर पहाड़ जैसे लगातार बनते चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बारिश होती है, वो पानी जिसके जमीन के अंदर चला जाता है, वो भी कंटामिनेशन का बहुत बड़ा कारण है। और शहरों की गंदगी भी नदियों में, नालों में डाली जा रही है, ये भी बहुत बड़ा कंटामिनेशन का कारण है। केमिकल्स यूज हो रहे हैं हमारे तीसरे रीजन के अंदर। अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर कंटामिनेशन। तो एग्रीकल्चर कंटामिनेशन में जो हमारे किसान भाई खेतों में केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बारिश के बाद सिंचाई के दौरान वो पानी रिस करके नीचे जाता है, और बहुत तरीके के केमिकल्स खेतों के थ्रू भी हमारे जमीन के नीचे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंटामिनेशन का रीजन हमने देखा है। वैसे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर रीजन को आपके सामने रखा मैंने यहाँ पर। तो हमने देखा पानी कंटामिनेटेड होता जा रहा है। पानी की शरीर में क्या भूमिका है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे अपनी अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपको बॉडी में पानी के इंपॉर्टेंस को बताएगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, 70% जो है हमारी बॉडी पानी से कवर्ड है। 70% हमारी बॉडी पानी से कवर्ड है, और इस 70% को अगर ऑर्गन वाइज में जाता हूं, तो ऑर्गन वाइज अगर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं लिम्फ्स के अंदर में 94% वाटर है, किडनी के अंदर में आप देखेंगे 83% वाटर आप किडनी में देख रहे हैं, ब्लड में आप देख रहे हैं 83% वाटर है। हड्डियों के जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़, जिन पे ये जो हमारे नीज, हमारे ये सब सारे जोड़ जो काम करते हैं, उन ज्वाइंट्स के अंदर में 83% वाटर है। और अगर मैं शरीर के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट की बात करूं, हमारी बोन्स, जो हमारे पूरे बॉडी का जो वेट बर्दाश्त करती हैं, जो वेट को कैरी करती हैं, हड्डियां हमारी देखने में वो बहुत सख्त हैं, लेकिन आपको जान करके बड़ी हैरानगी होगी कि उन हड्डियों में भी 22% सिर्फ पानी है। तो पानी के इंपॉर्टेंस को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और इंडिकेट करना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि हमारे घर का जो किचन का बजट है, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 हमारे घर के किचन का बजट है महीने का। लेकिन वो सारा बजट किस चीज के ऊपर है, वो इस रिमेनिंग 30% के ऊपर है। 70% वाला जो हिस्सा है पानी, कभी हमने नहीं सोचा कि हमें पानी के ऊपर महीने में कितना पैसा खर्च करना है। तो मेरा आपसे ये वादा है, अगर आप इस 70% पानी 70% पार्ट यानी पानी के ऊपर फोकस करेंगे, तो पानी में इटसेल्फ इतनी पावर है कि पानी आपके शरीर में से कई तरीके की बीमारियों को निकाल के बाहर फेंकने में कामयाब है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 30% वाले पे तो फोकस करें, लेकिन 70% वाले पार्ट को निग्लेक्ट ना करें, उसे अनदेखा ना करें। तो अभी आगे अपनी स्लाइड में बढ़ते हैं। कंटामिनेटेड पानी हमने देखा, पानी की बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा, लेकिन कंटामिनेटेड पानी अगर बॉडी में जाएगा तो क्या इफेक्ट आपके शरीर को पड़ने वाला है, अगली स्लाइड में वो जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पानी अनसेफ है। जो पानी हम पी रहे हैं वो सारा कंटामिनेटेड है, अलग अलग सोर्सेज की वजह से। बॉडी शुरुआत में हेल्थी होती है, बाद में जो है अर्ली एसिडोसिस की प्रॉब्लम आती है, और वो एसिडोसिस की प्रॉब्लम जब लगातार कंटामिनेटेड पानी हम लोग पीते चले जाते हैं, तो ये एसिडोसिस की समस्या एक दिन फैटल, जानलेवा रूप ले लेती है। कई तरीके की बीमारियों में के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ये हमें किडनी फेलियर के रूप में भी नजर आता है, बहुत सी चीजों में नजर आता है। मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा इन सभी चीजों के बारे में। अब पानी सारा कंटामिनेटेड है, और पानी का बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो हम क्या करें, कैसे पानी को बेटर बनाएं, कौन सा पानी पीने लायक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में आप देखेंगे दुनिया के कुछ 5 बेहतरीन पानी के बारे में बताया गया है।
आपको इंडिया की अगर मैं बात करूं, गंगोत्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जमजम में हम बात करें, मक्का के अंदर बात करें तो जमजम का पानी हम लोग वर्ल्ड बेस्ट वाटर मानते हैं। इस तरीके से मेक्सिको के अंदर जो है लाकोटे है, और आप देख रहे हैं जर्मनी में भी, और कुछ एक लोकेशन हमारे पास में और है। तो ये वर्ल्ड की कुछ 5 बेस्ट लोकेशंस हैं जिसके पानी को क्या कहा जाता है, मिरेकल वाटर कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि ये पानी मिरेकल वाटर है। लोग क्या क्लेम करते हैं इसके बारे में, इस पानी के बारे में? लोगों का क्लेम ये है कि जब वो ये पानी पीना शुरू करते हैं तो उनके अंदर जो बीमारियां शुरू हो चुकी थी वो धीरे 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 उनके शरीर से बाहर जाने लगती हैं। उनका शरीर, उनकी बॉडी हीलिंग की तरफ जाती है, उनकी वो शरीर ठीक होने लगता है उनका। एक और रीजन है जो लोग इसको मिरेकल वाटर बोलते हैं। वर्ल्ड में आज जो भी पॉपुलेशंस इन 5 लोकेशंस के अंदर है, इन 5 लोकेशंस के सराउंडिंग में है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे ये पानी पीते हैं, वो आज भी इसी अर्थ पे, इसी एटमॉस्फेयर में 100 ईयर्स आराम से जी रहे हैं, विदाउट मेडिकल, विदाउट हॉस्पिटल सपोर्ट। ये 2 फैक्टर्स इस पानी को मिरेकल वाटर बनाते हैं। और जापान ने 1950 में इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये पानी की इतनी खासियत क्यों है, इस पानी को इतना बढ़िया क्यों माना जाता है? क्योंकि जापान को जरूरत थी। न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान की लाइफ जो बहुत श्रिंक हो गई थी, बाद में उन्होंने उस चीज को ठीक किया है। तो जापान ने 1950 में जब रिसर्च किया तो इसके अंदर 3 तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जिसको जापानीज ने मिरेकल वाटर होने की मेन वजह बताई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये पानी हम सभी लोगों के पास अवेलेबल है? द आंसर इज नो। ये पानी हम सब लोगों के पास में, हम सोचे कि सभी लोग इस पानी के ऊपर डिपेंड हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, कैसे इसको सॉल्यूशन दें, क्या करें? तो चलिए मिरेकल वाटर की पहले 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरीके का पानी आप अपने घर में भी पी सकते हैं। तो अपनी अगली स्लाइड अगली स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा और 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जो मिरेकल वाटर बनाती है पानी को, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो अगली स्लाइड में ये जो 3 बेसिक मेजर प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेशन इसको हम समझेंगे, एल्कलिटी इसको हम समझेंगे, एल्कलाइजेशन इसको हम समझेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर इसको हम समझेंगे। तीनों प्रॉपर्टीज जब किसी पानी में एक साथ समा जाएंगी, एक साथ उसके अंदर आ जाएंगी, तो पानी मिरेकल वाटर बन जाएगा। सिर्फ एल्कलाइन होने से नहीं, सिर्फ माइक्रो क्लस्टर होने से नहीं, तीनों प्रॉपर्टीज का जो है कॉम्बिनेशन एक पानी के अंदर आएगा तो पानी मिरेकल वाटर होगा। तो मैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज अब 1 बाय 1 समझाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करूंगा मैं इन सभी चीजों को आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की। चलिए शुरू करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेशन के बारे में मैं बात करूंगा। एंटीऑक्सीडेशन समझने के लिए एंटी को अलग कर देंगे, ऑक्सीडेशन को अलग कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन पहले आप समझिए। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है किसी भी चीज के खराब होने, सड़ने, गलने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक सेब फ्रेश है, जब एक सेब काटते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होता है, व्हाइट सेब, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ब्राउनिश और एक टाइम के बाद वो ब्लैकिश हो जाता है। ये प्रोसेस क्या है, तो धीरे धीरे सेब जो है वो ब्राउनिश होता गया, खराब होता गया। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। ये यहीं पे नहीं है, ये लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग होना, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, पुराने टूट के गिर जाते हैं, जमीन में मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, ये ऑक्सीडेशन है। नई बिल्डिंग बनती है, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, कुछ सालों बाद पुरानी दिखने लगती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन सिर्फ चीजों के साथ ही नहीं होता, ये हमारे बॉडी के साथ भी लगातार लगातार चलता रहता है। हमारी बॉडी भी इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लगातार ईच एवरी सेकंड इस प्रोसेस से पास ऑन हो रही है। और बॉडी के अंदर इसको समझने के लिए हम एक बड़ा आसान सा शब्द यूज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एजिंग। तो एजिंग को स्लो करने की पावर, ऑक्सीडेशन को स्लो करने की क्षमता ORP कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको एंटीऑक्सीडेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑक्सीडेशन का रिवर्स कर देंगे तो एंटीऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर एक चीज बहुत समझने की है कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा, स्लो डाउन किया जा सकता है, जो कि इसकी वजह से बॉडी को एजिंग से एंटी एजिंग में लेकर के जाता है। ORP स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करने की क्षमता, पोटेंशियल। तो ये चीज बताऊंगा, तो कैसे इसको चेक कर सकते हैं अगली स्लाइड में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में आपको कुछ स्केल दिखा रखा है
जिसमें आप सेंटर में 0 देख रहे हैं और आप राइट में अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव फिगर्स आपके सामने आ रही हैं। कुछ पॉजिटिव फिगर्स आपके सामने आ रही हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज का ओआरपी लेवल। कुछ अगर आप लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो कुछ नेगेटिव फिगर्स आपके पास में आ रही है, -50, 100, -1000। तो ये क्या चीज है? किसी भी पीने की चीज के अंदर, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, चाहे वो आरओ वाटर, किसी भी पीने के पानी में ड्रिंकेबल आइटम के अंदर अगर ओआरपी चेक करने के बाद ओआरपी कम्स इन पॉजिटिव, मान के चलें वो पॉजिटिव आ रहा है 100, 200, 300, तो वो चीज आपके बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट करेगी, यानी उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। जब आप पॉजिटिव ओआरपी की चीजें खाएंगे पिएंगे तो क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा आपके शरीर के अंदर? तो नीचे रेड में आप देख पा रहे होंगे, रेड अल्फाबेट्स में, फास्ट एजिंग, ब्लड प्रेशर, फैटीग एंड सो ऑन, बहुत सारी बीमारियां हैं जो होती हैं पॉजिटिव ओआरपी की वजह से। अब अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो माइनस कुछ फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको आंवला दिखाया गया, गूसबेरी के अंदर -50 दिखाया गया, ग्रीन टी के अंदर -100 दिखाया गया, और हमारी मशीन के पास आपको -1000 ओआरपी दिखाया जा रहा है। यानी कि वो जोन सी भी चीजें आप पीते हैं जिनमें ओआरपी चेक करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो वो सभी चीजें रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच हैं। वो आपके बॉडी में जाने के बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगी और आपके बॉडी को एजिंग से निकाल के एंटी एजिंग की तरफ लेकर के जाएंगी। तो अभी हम चेक करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, जो बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे तो क्या होगा? बॉडी केमिकल फ्री रहेगी। केमिकल फ्री रहेगी तो क्या होगा? बॉडी अपने आप लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। ये चीज यहाँ पर हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या पानी में पॉजिटिव ओआरपी है या नहीं है। इन चीजों को हम चेक करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोग शिफ्ट हों ताकि मैं आपको ये सभी डेमोन्स्ट्रेशन परफेक्टली करके दिखा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शिफ्ट होने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपके सामने लूंगा, जिसको मैं अपने पहले ग्लास के अंदर डालता हूँ। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैंने पहले ग्लास में डाला। दूसरे ग्लास में हम लोग, क्योंकि घर से बाहर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। कहीं पे भी बर्मे का या हम लोग किसी टैप का पानी नहीं पीते हैं। हम लोग बाहर होते हैं तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, और घर में है तो आरओ वगैरह या जो भी हमने लगा रखा उसका पानी पीते हैं। तो चलिए सेकंड ग्लास में मैं आरओ वाटर डाल लेता हूँ। तीसरी चीज ये कोल्ड ड्रिंक। इंजॉय करना हो, कोई सेलिब्रेशन है, शादी पार्टी है, तो गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है। मैं स्प्राइट ले रहा हूँ क्योंकि इसका कलर ट्रांसपेरेंट है, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। रिजल्ट सभी के यही हैं जो इसके होते हैं, फंडा सबका एक ही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये सेकंड थर्ड ग्लास के अंदर में मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ले ली सर, थैंक यू। और हमारा जो चौथी आइटम है हमारा माई बूस्टर वाटर, हमारी मशीन से हमने पानी निकाला है। माई बूस्टर वाटर को मैं चौथे ग्लास में डालूंगा और देखेंगे इन सभी का ओआरपी लेवल चेक करेंगे हम लोग। चलिए अब ओआरपी चेक करते हैं। मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव ओआरपी यानी हाई ब्लड प्रेशर और हाई एजिंग और फैटीग जैसी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये मेरे पास ओआरपी मीटर है जिसकी सहायता से हम लोग इन सभी चीजों का ओआरपी चेक कर पाएंगे। तो मैं बेहतर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ओआरपी मीटर है मेरे पास में, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो कुछ फिगर्स आ रहे हैं अभी 100 पॉजिटिव के आसपास में आ रहा है। थोड़ी फ्लक्चुएशन जो ब्राइटनेस है उसको कम करने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये मैं पहले डाल रहा हूँ इसको अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में आप देख रहे हैं 140 हो गया, ये 150 क्रॉस हो गया। पॉजिटिव में आप देख पा रहे हैं। ये चीज हमें नोटिस यहाँ पे क्या करना है कि ये पॉजिटिव है, ये माइनस नहीं आ रहा है इसके आगे। इसका मतलब ये और ओआरपी पॉजिटिव ओआरपी, और पॉजिटिव ओआरपी की कोई भी चीज खाने पीने से क्या होगा, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस हमारा तेजी से बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास सेकंड चीज क्या थी? सेकंड है हमारा आरओ वाटर। तो अब इसको निकालता हूं मैं और अपने आरओ वाटर में डाल देते हैं। आरओ वाटर में डालने के बाद आप देख रहे हैं सडनली ये बहुत तेजी से बढ़ा और ये चला गया अराउंड 200 क्रॉस कर चुका है, और 200 क्रॉस करने के बाद ये और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखते हैं अभी 207, 200 ये देखते हैं, और ये 210,
तो देख रहे हैं आप पॉजिटिव ओआरपी यहाँ पर आ रहा है। पॉजिटिव ओआरपी मतलब हाई ऑक्सीडेशन, तेजी से ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि अगर आप 40 के हैं तो आप 50 के नजर आएंगे, लेकिन माइनस ओआरपी का पानी पिएंगे आप 50 के हैं तो आप 45 40 के नजर आएंगे। एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ज्यादा यंग बनाए रखता है आपको। चलिए अब कुछ और चीजें चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है हमारे तीसरे ग्लास के अंदर, ये मेरे पास तीसरे ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक है, सॉरी तीसरे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक है। आप चलिए इसको देख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने डाला और आपको ओआरपी ठीक से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ओआरपी 300 पॉजिटिव क्रॉस कर चुका है, 300 पॉजिटिव ये क्रॉस कर चुका है, 350 क्रॉस कर चुका है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो ऑक्सीडेशन लेवल है वो पानी से और ज्यादा तेज है, 2 गुना 3 गुना तेज है। 300 पॉजिटिव में जा रहा है, 300 इससे 400 पॉजिटिव। लेकिन क्या माई बूस्टर वाटर भी ऐसे ही करता है? क्या माई बूस्टर वाटर में कुछ चेंजेस हैं? चलिए उसको चेक करते हैं आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा इसको वॉश करना चाहूंगा ऑर्डिनरी वाटर से, मैंने वॉश किया इसको और अब मैं इसको माई बूस्टर वाटर के अंदर डालता हूँ। तो स्क्रीन पे आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा। अब ये स्क्रीन के अंदर मैंने इसको माई बूस्टर वाटर में डाला। अब आप इसका ओआरपी देख पा रहे होंगे -500 और ये तेजी से बढ़ता जाएगा। इसको 1 मिनट का समय हम देते हैं और देखते हैं ये पानी माइनस में कहाँ तक जाता है। चलिए तो थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। -500 से स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा सेंसर को समय लगता है। तो आप देख रहे हैं -600। तो -600 का मतलब क्या है? ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो आपके बॉडी का लगातार डिटॉक्सिफिकेशन करते रहते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो लोग एनुअल बेसिस पे अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, जिसकी हैवी फीसिस देते हैं वो लोग। तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पानी हर ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। ग्रीन टी वगैरह हम लोग पीते हैं, लेकिन वो 100 ml मैक्सिमम 200 ml ले लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव 250 300 ओआरपी का पानी दिन में 4 लीटर 3 लीटर पी रहे हैं, तो उसका ग्रीन टी का कोई फायदा नहीं हो पाता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है पॉजिटिव ओआरपी का तो पानी बंद ही कर देते हैं मशीन लगने के बाद, और जितना भी पानी पी रहे हैं सारा नेगेटिव ओआरपी का, तो पूरी बॉडी एकदम से एंटी एजिंग में जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ती है। तो ये मैंने आपको एक पहला टेस्ट था वो करके दिखाया। तो माई बूस्टर पानी अगर आप पिएंगे तो आप ज्यादा हेल्दी सिचुएशन में रहेंगे, बेटर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ज्यादा यंग नजर आएंगे। अब मैं इस पानी की जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है अल्कलिटी, उसके ऊपर बढ़ूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड के ऊपर शिफ्ट होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, ये आपके सामने पीएच चार्ट है जिसमें 0 से लेके 14 का एक स्केल आपको दिया गया है। पीएच चार्ट ये यूनिवर्सल पीएच चार्ट है जिसमें कुछ कलर्स दिए हैं और हर कलर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर्स, ये कलर जो है पीएच वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। जैसे आप 3 का पीएच देख रहे होंगे पानी में, अगर ये पीला कलर आ रहा है इसका मतलब येलो है, तो यानी कि पानी जो है 3 पीएच का है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें कैटेगराइज किया गया इसको 3 कैटेगरीज में। एनी पीएच लेस देन 7 इज कैटेगराइज एज एसिडिक, यानी कि कोई भी पीएच जो 7 से कम है, इवन 6.9 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो 7 पीएच से कोई भी कम का पीएच है तो वो एसिडिक में आता है, 7 पीएच से ज्यादा है तो वो एल्कलाइन में आता है, और 7 पीएच है तो न्यूट्रल आता है। तो एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन 3 चीजों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको समझना जरूरी क्यों है, आप नीचे एक स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, इफ अ पर्सन पीएच इज 7.365 नो डिसीज कैन अटैक हिम। अगर आप अपने ब्लड के पीएच को 7.365 बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको रोग, बीमारियां बॉडी में आपके सरवाइव नहीं कर सकती। इस पीएच के बारे में मैं बात करूंगा, 7.365 के बारे में। न्यूबॉर्न बेबी, छोटे बच्चे या कोई ऐसा आदमी जिसको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो आप उनका पीएच चेक कराएंगे, उनका ब्लड का पीएच चेक कराएंगे तो वो 7.365 निकल के आएगा। लेकिन कोई आदमी बीमार है जो साल भर से दवाइयां खाते चले आ रहे हैं लगातार, अगर आप उनका पीएच चेक करेंगे तो 7.365 एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे मिलेगा, एसिडिक की तरफ जाता हुआ आपको मिलेगा। तो ये चीज साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो बॉडी के पीएच को बैलेंस करना, ये भी करना बहुत जरूरी है। तो क्या ऑर्डिनरी वाटर इसके ऊपर काम कर पाता है?
उसको हम चेक करेंगे। क्या ऑर्डिनरी वाटर्स का पीएच क्या होता है, उसको हम चेक करेंगे। और आपको यहाँ पर मैं साथ-साथ चलिए करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास में पीएच सॉल्यूशन है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होने के लिए। थैंक यू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पीएच चेक करने वाले हैं इन सभी चीज़ों का। तो सबसे पहले मेरे पास ये पीएच सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन। इसको हम लोग पानी में डाल के, पानी अपने पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज करेगा, उसको चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डालता हूँ। 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे डाले और आप इसका कलर अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो बहुत हल्का कलर इसका आ रहा है। लगभग ये जो कलर आपको आ रहा है ये अराउंड 3 और 4 के बीच में नज़र आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आरओ वाटर का भी पीएच चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2 ड्रॉप्स डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर भी अगर आप चेक करेंगे, मैं कुछ हिला करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी जो पीएच है वो अराउंड 4 साढ़े 4 पीएच के आसपास में आ रहा है। तो देखने की बात क्या है कि ये सभी पीएच एसिडिक पीएच हैं और एसिडिक पीएच बॉडी में जाएंगे तो बॉडी के पीएच को कम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, इसमें भी मैं 2 ड्रॉप्स डालता हूँ। 2 ड्रॉप्स डालने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका पीएच भी आपको 2 और 3 के आसपास, येलो के आसपास में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली, समझने वाली बात क्या है कि ये तीनों चीजें लो पीएच की हैं और जनरली हम लोग यही 3 चीजें पीते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम ये चीज पीते हैं तो हमारे बॉडी का पीएच नीचे आना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, सेल्फ हीलिंग सिस्टम, जो बॉडी के पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है और वो वापस से पीएच को ऊपर लेकर के आने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, बॉडी के अंदर से, क्योंकि जो चीजें पानी से नहीं मिल पाई हैं उसको, वो बॉडी के अंदर से सक करनी शुरू कर देता है। जब वो अंदर से सक करनी शुरू करता है तो बॉडी डेफिशिएंसीज का शिकार होती है और ये प्रॉब्लम हमें अलग अलग बीमारियों के रूप में फेस करनी पड़ती है। मिनरल्स बॉडी से वो चुराने लगता है, बोन्स में से कैल्शियम ले लेगा, इस तरीके से वो करता है। तो हम लोगों को जॉइंट पेन, किडनी फेलियर, थायराइड जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और क्या कहते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ता जाता है। जब हम सालों साल लगातार एसिडिक पानी पीते रहते हैं लगातार, तो ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक दिन काम करना बंद कर देता है और बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर प्रॉपर तरीके से एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें बड़ी जानलेवा हो जाती हैं। माई बूस्टर वाटर के अंदर क्या है, क्या वो भी एसिडिक है या वो एल्कलाइन है, क्या वो कर रहा है बॉडी में जाने के बाद? चलिए इसको देखते हैं। अब हम माई बूस्टर वाटर में ये मैं 2 ड्रॉप्स डालूंगा जी। अब मैंने माई बूस्टर वाटर में ये 2 ड्रॉप्स डाले और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सभी चीजों के कंपैरिजन में इसका पीएच काफी इनहेंस आपको नजर आ रहा है। ये पीएच 7 से काफी आगे जाकर के 9.5-10 के आसपास में आपको नजर आएगा। अब इससे ये प्रूव होता है कि जब भी आप माई बूस्टर वाटर पिएंगे तो ये आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस रखेगा, बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में बॉडी की हेल्प करेगा, सेल्फ हीलिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, ये मशीन लेने के बाद क्या अब हमें यही पानी पीना है? क्या हम कोई और पानी नहीं पी सकते? कुछ दिन हम घर से बाहर चले गए तो क्या होगा? कुछ दिन का गैप हो गया तो क्या हो गया? क्या हम दूसरा पानी पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं अभी दे देता हूँ। होता क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त यही पानी पीना है। आप घर में हैं तो ये पानी पीजिए, बॉडी का पीएच बैलेंस हो जाएगा। आप घर से बाहर जा रहे हैं, जो पानी आपको अवेलेबल मिलता है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो भी अवेलेबल है वो पीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, उसको पीने के बाद बॉडी आपकी एसिडिक हो जाएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भी सुबह निकले शाम को आए ये पानी पी लीजिए, 2 दिन के लिए आउटिंग पे गए, कोई भी पानी मिलता है पीजिए, घर आने के बाद ये पानी पी लीजिए। होगा क्या, ये पानी पीने के बाद, वो आपको दिखाता हूँ। ये पानी पीने के बाद, यानी कि पहले क्या हुआ, एसिडिक पानी पिया आपने तो बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर एसिडिक हो गया। ये पानी पीने के बाद क्या होगा, चलिए चेक करें। ये देखो, ये देखा आपने, बॉडी के इंटरनल पीएच को ये पानी वापस से राइज अप करता है। टॉक्सिन्स जो बॉडी में चले गए हैं उनको क्लीन कर देता है, डिटॉक्स कर देता है बॉडी को, और बॉडी को फिर से एक हेल्दी सिनेरियो में ला करके मेंटेन कर देता है। अब मैं आपको कोल्ड ड्रिंक के ऊपर यह पानी दिखाता हूँ। मैं डालता जा रहा हूँ लगातार, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ग्लास मैंने भरने को आ गया, लेकिन फिर भी इसके पीएच में कोई फर्क नहीं है।
अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ये पानी काम नहीं करता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल पानी से आप कंपैरिज़न करते हैं इस पानी का, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वापस बॉडी को न्यूट्रल करने में नॉर्मल पानी पीते हैं, तो 3200 ग्लासेस पानी आपको पीने पड़ेंगे 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के बाद, तब बॉडी न्यूट्रल आएगी। लेकिन इसी के अगेंस्ट सिर्फ 32 ग्लास पानी पिएँगे, तो बॉडी वापस से नॉर्मल पीएच को मेंटेन कर लेगी। यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ऊपर माई बूस्टर वाटर रिएक्ट करता है, रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हाई एसिडिक चीज़ें होती हैं, कैसे आपके बॉडी में जाने के बाद डिज़ास्टर करती हैं, कैसे बॉडी को अंदर से खराब करती हैं, कैसे पीएच को रिड्यूस करती हैं, ये एक टेस्ट मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, जो डाइल्यूटेड है, जिसमें ऑलरेडी मैं काफ़ी सारा अल्कलाइन मिला चुका हूँ, लेकिन ये भी जाएगी तो बॉडी में देखिए क्या होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, इसने क्या किया, इसने वापस एल्कलाइन एटमॉस्फेयर को एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया। मैं कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से बचाएं और खुद भी कोल्ड ड्रिंक जितना हो सके उतना अवॉइड करें। हालांकि आपके पास अगर माई बूस्टर वाटर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं अपने जो है सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पर बढ़ने से पहले एक चीज मैं फिर बताना चाहूंगा, माई बूस्टर वाटर ने क्या किया। माई बूस्टर वाटर ने आपके बॉडी के सेल्फ हीलिंग सिस्टम को सपोर्ट किया और बॉडी की हेल्प करी, बॉडी को पीएच को बैलेंस करने में। तो ये सेकंड बहुत बड़ी ब्यूटी है। तो चलिए एक स्लाइड की तरफ मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूँ, जो माइक्रो क्लस्टरिंग है हमारे पानी की तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अब माइक्रो क्लस्टरिंग आप देख रहे हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है। माइक्रो क्लस्टरिंग पानी के थिकनेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि जो पानी आप पी रहे हैं वो मोटा पानी है या पतला पानी। अगर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल मैं आपको समझाना चाहूँ तो मोटा पानी और पतला पानी की हम लोग बात कर रहे हैं, हल्का पानी या भारी पानी भी आप कह सकते हैं। कई जगह हमने देखा होगा जब हम कभी वेकेशंस में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, तो हमें वहां का पानी बड़ा हल्का लगता है। लेकिन जितना हम लोग ओरिजिन से दूर जाएंगे, पानी जितना ओरिजिन से दूर ट्रेवल करेगा, पानी हैवी होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्लस्टर साइज डिफरेंट होता है। यानी कि जो रेगुलर साइज, रेगुलर जो पानी हम लोग पीते हैं अपने घरों में, उसका क्लस्टर साइज 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का होता है। पानी की एक ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर होते हैं और हर क्लस्टर के अंदर 20 से 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के पानी के क्लस्टर को बनाते हैं और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर के पानी की एक ड्रॉप को बनाते हैं। तो बड़े क्लस्टर साइज की वजह से पानी हैवी हो जाता है। लेकिन पानी जब मशीन से प्रोसेस होकर निकलता है तो मशीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान इस क्लस्टर साइज को ब्रेक करके छोटा कर देती है, 4 से 6 मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये मशीन पावर रखती है पानी की डेंसिटी को कम करने में, उसको पतला बनाने में। तो जो माई बूस्टर वाटर है नॉर्मल पानी से 5 गुना तक पतला होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं जब आप पतला पानी पिएंगे, क्यों हम पतला पानी पिए, क्या जरूरत है हमें पतला पानी पीने की, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे जब पतला पानी आप पिएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल क्लस्टर भारी होता है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने में उसको 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन माई बूस्टर वाटर पतला होने की वजह से बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। बॉडी में एब्जॉर्ब होने की स्पीड, बॉडी में ट्रेवल करने की स्पीड माई बूस्टर वाटर की जो स्पीड है वो नॉर्मल वाटर से 10 गुना तेज है। नॉर्मल वाटर से 10 गुना तेज है। नॉर्मल वाटर से 10 गुना तेज है। तो इससे बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है, बॉडी बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहती है। सेकंड, जब ये पानी पतला है और नॉर्मली पानी तो ब्लड में मिक्स होता ही है, ब्लड को जो है उसकी थिकनेस कम करने के लिए। तो जब ये पानी ब्लड में मिक्स होता है तो सर्कुलेशन बेटर बनाता है, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर बनाता है। और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम यानी हार्ट का काम है पंपिंग का। तो हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, जो वर्क लोड है, वो भी कम करने में ये पानी हेल्प करता है। सेकंड, किडनी ब्लड में से अनवांटेड अननेसेसरी चीज जो बच जाती हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है, जिसको जीएफआर बोलते हैं। जीएफआर रेटिंग को मेंटेन करने में ये पानी की अहम भूमिका होती है। इसीलिए किडनी पेशेंट्स के लिए ये पानी
माई बूस्टर वाटर जो है, माइक्रो क्लस्टर वाटर जो है, ये पानी रामबाण कहलाता है किडनी वाले पेशेंट्स के लिए। तो 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको, या अगर आप माइक्रो क्लस्टर वाटर पीते हैं तो। वैसे प्रॉपर्टीज बहुत हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एल्कलिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेशन की बात करें तो बहुत कुछ है। समय की पाबंदी के कारण मैं आपको उतना चीजें नहीं बता पा रहा हूँ। अगर हम इस पानी के बारे में बात करने बैठे तो मेरे ख्याल पूरा 1 दिन भी हमें कम पड़ेगा, 2 दिन भी हमें कम पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, और ये चीज मैं सिर्फ आपको वर्बली नहीं, मैं आपको एक करके भी दिखाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट डेमो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं ताकि मैं ये भी आपको करके दिखा सकूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग बहुत एक आम चीज जो हमारे घरों में अवेलेबल है, उसमें हम लोग करक्यूमिन का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को चेक करने के लिए। करक्यूमिन मैं तीनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ। हल्दी है, हल्दी को तीनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा हम लोग डाल देते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट देख सकें कि माइक्रो क्लस्टर वाटर जो होता है क्या होता है। अब तीनों ग्लासेस के अंदर मैंने हल्दी को डाला है, और हल्दी डालने के बाद अब मैं पहले एक ग्लास के अंदर नॉर्मल वाटर ऐड करता हूँ, तो हम लोग देखेंगे रिजल्ट क्या है। ये मैंने नॉर्मल वाटर ऐड किया, ये मैं सेकंड ग्लास में मैंने आरओ वाटर ऐड किया। जनरली अब आप किसी से भी पूछेंगे, एक आम आदमी से जिसको इस पानी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आपको बोलेगा ये रिजल्ट पानी और हल्दी का परफेक्ट रिजल्ट है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही काम कर रहा है। लेकिन क्या माई बूस्टर वाटर भी ऐसे ही काम करता है? चलिए दिखाते हैं। हमने ये जो पानी इलेक्ट्रॉनिक के हमने निकाला है, और ये मैं डालता हूँ। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉनिक के? आप में से शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक चेक करें, अपना माइक बंद करें। धन्यवाद, थैंक यू। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर देखा माइक्रो क्लस्टर पानी में, माई बूस्टर वाटर में रिजल्ट्स आपको बिल्कुल डिफरेंट मिले हैं। क्या चेंज है ये? किस तरीके के चेंज है ये? ऐसा क्यों हुआ? हल्दी में कंटेंट होता है अर्क जिसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, करक्यूमिन। करक्यूमिन का काम है बॉडी में जाने के बाद एंटी कैंसर का काम करना, बॉडी के अंदर बॉडी को कैंसर से लड़ने की ताकत देना। नॉर्मल वाटर कैंसर के जो एंटी कैंसर कंटेंट है करक्यूमिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। माइक्रो क्लस्टर वाटर, माई बूस्टर वाटर का क्लस्टर साइज छोटा होने की वजह से ये करक्यूमिन तक गया है। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये पानी अगर मैं पीऊंगा तो इसके अंदर का करक्यूमिन मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी और मुझे कैंसर से लड़ने में ताकत देगी। लेकिन इस पानी, अगर ये पानी मैं पी रहा हूँ हल्दी डाल के, तो इसका बहुत सारा असर बेकार जाने वाला है, वो बॉडी को फायदा उसका पहुंचेगा ही नहीं। ये मैंने आपको करके दिखाया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और करके दिखाने वाला हूँ। माइक्रो क्लस्टर का टेस्ट हमने यहाँ पे देखा, घर पे आप अपने पानी को भी नॉर्मल हल्दी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे एक टेस्ट आपको और करके दिखाने वाला हूँ, जो टेस्ट ये क्लेम करता है, इस चीज को साबित करके दिखाएगा कि ये पानी आपके बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में, आपके हार्ट के पास जो ब्लॉकेज होती है उसको ओपन करने में, हार्ट अटैक के चांसेस को 70% तक कम करने में हेल्प करता है। तो कितने बेनिफिट हैं इस पानी के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं 2 फ्रेश ग्लासेस अगेन मैं ले लेता हूँ। एक छोटा सा डेमो है, थोड़े से 2 मिनट आज आपके एक्स्ट्रा लूंगा मैं। ये 2 ग्लासेस हमने लिए। ऑयल ड्रॉप है मेरे पास में, ये मस्टर्ड ऑयल में डालूंगा। मस्टर्ड ऑयल मैंने क्यों लिया? क्योंकि पानी के ऊपर इसको हम आराम से देख सकते हैं। चलिए दोनों ग्लासेस के अंदर मैं डाल देता हूँ। अब नॉर्मल पानी ऐड करते हैं ऑयल के साथ। तो इसमें आप देखेंगे ऑयल के ड्रॉप्स वापस ऊपर आ गए, पानी में किसी तरीके का चेंज आपने नहीं देखा। लेकिन माइक्रो क्लस्टर वाटर क्या करता है? यहाँ पर आप इफेक्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑयल के क्लस्टर्स ब्रेक हो गए हैं। तो ये पानी क्या करेगा? जब बॉडी में जाएगा, हार्ट के पास जो ब्लॉकेज है, जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, जहाँ पे क्लॉटिंग हो रखी है, उन सबको धीरे धीरे फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक करके आपके बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करेगा। आप नॉर्मल डाइट को मेंटेन करते हुए एक्स्ट्रा फैट बॉडी में से रिड्यूस कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर 3 से 4 किलो तक का वेट मैनेज कर सकते हैं सिर्फ इस पानी की सहायता से। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको दिखाए। और अब ये सिर्फ ही नहीं, सिर्फ मेरे कहने से आप मत मानिए, कुछ साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद मेरा ये वादा है आप इन फायदों को मानने से इनकार नहीं कर पाएंगे। तो अगली थोड़ा सामने से दिखाइए, रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड्स के ऊपर शिफ्ट होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा सामने से दिखा दीजिए सर, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, विजिबल नहीं है थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट।
जी इस ऑयल डेमो को थोड़ा सामने कैमरे के सामने रखिए सर प्लीज, वो थोड़ा सा वो राइट दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, कैसे मेल्ट हुआ? राइट थोड़ा सा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयल के जो क्लस्टर्स हैं वो आपको एज इट इज ऊपर जो है फ्लो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर चलिए मैं आपको कुछ और तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ग्लासेस के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें आप देखेंगे कि ऑयल ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारा माई बूस्टर वाटर है, इसमें आप देखेंगे ऑयल फैल गया सरफेस पे, ये इकट्ठा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे ड्रॉप्स वापस आ जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप्स वापस नहीं आएंगे। तो ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से रिड्यूस करने में, निकाल के बाहर फेंकने में काम करता है। सर मैं उम्मीद करता हूँ काफी हद तक मैं कर पाया हूँ, आगे बढ़ूं सर? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। तो ये चीज हमने देखी, ऑयल के ऊपर हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, ये हमने देखा किस तरीके से ये करता है। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं और अब मैं कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग शिफ्ट हो जाएं स्लाइड के ऊपर। साइंटिस्ट देख पा रहे हैं आप, डॉक्टर ओटो वार्बर डॉक्टर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इनकी रिसर्च को जो है वो, जैसे हिंदुस्तान में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसको कानून मानते हैं, तो ऐसे ही साइंस में कैंसर के ऊपर इन्होंने जो कहा उसको कानून माना गया और 1931 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कैंसर के ऊपर इन्होंने सबसे बड़ी रिसर्च करी। इन्होंने बताया कैंसर क्यों होता है। 2 रीजंस हैं कैंसर के होने के। आपके शरीर के अंदर अगर एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर लिया आपने, एल्कलाइन को आप भूल गए और ऑक्सीजन की कमी आपके बॉडी में हो गई, तो कैंसर होना 100% तय है। आप देखेंगे नीचे जो ब्लू लाइन के अंदर स्टेटमेंट है, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एंड एल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एल्कलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। नीचे जो उन्होंने लास्ट लाइन में स्टेटमेंट दिया, एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसरस वेयर एज एल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी। तो एसिडिक टिश्यूज जो होंगे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एल्कलाइन टिश्यूज कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी कैंसर के ऊपर काम कर रही है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, उसकी भी स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसने बताया है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू फाइट विद कैंसर। आप एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, माई बूस्टर वाटर पीजिए तो कैंसर को अपने शरीर में एंटर करने से आप रोक सकते हैं। तो ये 2 बड़े मेजर प्रूफ्स, नोबेल प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज मिल गया इस चीज को, तो आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस होगा इस रिसर्च का। तो ये चीजें जानने के बाद भी मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये मशीन महंगी लगेगी तो थोड़ा सा मैं समझूंगा कि हम लोग जो है नजरिया बदलने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि आपके पूरे परिवार को, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर में ये मशीन लग गई तो सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली कैंसर जैसी बीमारी से बचती है। अभी हाल ही में हमने कुछ फिल्म स्टार्स देखे जो कैंसर की वजह से दुनिया से चले गए। क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या उनके पास मेडिकल सपोर्ट नहीं थे? लेकिन जब वो लोगों को कैंसर हो सकता है, तो हमने अपने साथ ऐसा क्या किया कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में लाके खड़ा कर सके। इस बारे में सोचने की जरूरत है। माई बूस्टर वाटर, ये जो मशीन मेरी है, ये आपकी परिवार को की हेल्थ को मेंटेन करने में, उनको बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करेगी। मेरा नहीं, ये रिसर्च इस चीज को प्रूव करती है, ये रिसर्च इस चीज को साबित करती है। तो मैं मानता हूं अब मैं सारा कुछ बताने के बाद इस मशीन के प्राइस को जस्टिफाई कर पाया हूं आप लोगों के सामने। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये पानी और बेटर क्या करता है बॉडी में जाने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। विकास जी एक कनिका बरहा करके हैंड रेस किया है मैम ने। मैम आई थिंक आफ्टर दिस सेशन हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने वाले हैं। अगर कोई भी आपका सवाल होगा तो हम सेशन के एंड में उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इनकेस कुछ जी पहले आप कंप्लीट करें सर। इनकेस कुछ और भी पॉइंट अगर आपका है मैम तो आप बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विकास जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू सर। तो अब ये पानी और एडिशनल क्या करने वाला है आपके बॉडी में जाकर के, वो चीजें कुछ समराइज करके दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये पानी किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी के बारे में आज लगातार सुनते जा रहे हैं हम लोग, इम्यूनिटी। तो बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। पानी माइक्रो क्लस्टर है, ज्यादा तेजी से बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, तो हाइड्रेशन लेवल बेटर बनाता है।
पानी में से TDS को नहीं निकाल के फेंकती है मशीन, सबसे बड़ी बात ये है। तो पानी में जो मिनरल्स आ रहे हैं, नेचुरल मिनरल्स, जिसको RO बाहर फेंक देता है, जिसको दूसरे फिल्ट्रेशन सिस्टम बाहर फेंक देते हैं, ये मशीन उसको नहीं बाहर निकाल के फेंकती। तो एल्कलिटी विद मिनरल्स आपके बॉडी को मिलती है। कमाल की बात ये है, ऑक्सीजन लेवल बेटर बनाता है और सभी का जो रिजल्ट मिलता है, ये आपके शरीर को रिस्क ऑफ डिसीज, बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करता है। तो मैं मतलब इस पानी के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं खैर उतनी कम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्लिनिकल रिसर्च में आपको दिखाना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लिनिकल रिसर्च है, अलग अलग कंट्रीज ने, जापान ने इसके ऊपर किया, कोरिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत रिसर्च करे। तो दुनिया भर में इस पानी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। सभी रिसर्च के जो रिजल्ट हैं, डायनामिक रिजल्ट आए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं आगे चल करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास में, वो देखेंगे। जो ऊपर के 4 फिगर्स हैं, आपको इंटरनल किस तरीके से बॉडी ने इसको रिपेयर किया, जो कोनल है, जो बड़ी आंत है हमारी, उसको उसमें से जो गंदगी चिपकी रह जाती है उसको वॉश आउट करा, क्लीन करा, रिपेयर किया। सेकंड में हम क्रॉनिक इंडाइजेशन, जिसमें हमारी छोटी आंत में स्वेलिंग आ जाती है, फंक्शन छोटी आंत का खराब हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर लगातार पीते पीते ये पानी ने कैसे उसको रिपेयर किया। देखिए, दवाइयां अगर आप लेंगे तो दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट भी बहुत है, लेकिन इस मशीन की खासियत क्या है, ये मशीन आपको जो है कोई केमिकल नहीं दे रही है, ये नेचुरल तरीके से आपके पानी को चेंज करके उसके अंदर रिजल्ट्स पैदा करती है। तो ये आपने देखा, ऊपर कुछ स्किन के ऊपर आपको रिजल्ट दिखा रखे हैं। क्रॉनिक मैक्सिमा, क्रॉनिक एक्जिमा है, स्किन के ऊपर है, तो एसिडिक पानी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो वहां पे स्किन हीलिंग में आपको हेल्प करता है। और एल्कलाइन पानी इंटरनल यूज के लिए। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में, कुछ यूएसपी के बारे में मैं बात करूंगा। 13 तरीके के कंटामिनेशन को ये मशीन पानी में से निकाल देती है, गंदगी को, 13 तरीके के कंटामिनेशन को। 500 TDS तक के पानी पे भी इस मशीन को आप चला सकते हैं। हाई pH 10.5 तक ले सकते हैं आप विदाउट एनी केमिकल, किसी तरीके का पानी में केमिकल यूज नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, इनबिल्ट H2 फंक्शन, H2 वाटर इसमें अवेलेबल है, जो हाई एनर्जी वाटर होता है। ये आप समझें तो रेडबुल का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद ये पानी आप पी सकते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, थकावट नहीं होने देता। रेगुलर बेसिस पे आप ज्यादा ये पानी ना पिए, सिर्फ वर्कआउट के टाइम ही इस पानी को रेकमेंड किया जाता है। 7 ईयर वारंटी मशीन के साथ आपको मिल रही है। कमाल की बात है, 7 ईयर वारंटी चैम्बर के ऊपर हम लोग दे रहे हैं, तो 7 साल तक बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस मशीन को चला सकते हैं। 25 साल की मशीन की लाइफ है। पेटेंटेड ऑटो रिवर्स क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि मशीन अपने चैम्बर को ऑटोमेटिकली साफ कर लेती है। यही फीचर इस मशीन को 25 साल तक सर्विस फ्री मशीन बनाता है। आपने ये मशीन खरीदी तो बस आपको यूज करते जाना है और कुछ नहीं। फिल्ट्रेशन, इसका जो फिल्टर है वो बदलते जाइए 12,000 लीटर के बाद, और 12,000 लीटर में एक एक लीटर की काउंटिंग ये मशीन का जो है आपको मशीन डिस्प्ले में दिखा सकती है। पेटेंटेड डिजाइन है मशीन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन में कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिजली की सहायता से 2 करंट यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और अलग अलग एनोड और कैथोड फोर्स जनरेट होते हैं, बीच में पानी को निकाला जाता है, तो एसिडिक पानी एक तरफ और अल्कलाइन एक तरफ हो जाता है। इस तरीके से काम है, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर समझाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आप देखेंगे कि 3 कैंडल तो हमारे पास फिल्टर की बाहर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 3 कैंडल का एडिशनल फिल्टर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन के अलावा आपको दिया जाता है। 5 माइक्रोन कार्बन फिल्टर, 1 माइक्रोन, तो 3 लेवल फिल्ट्रेशन तो आपको मशीन के बाहर मिल गई। मशीन के अंदर जब पानी जाएगा तो सबसे पहले कार्बन फिल्टर में जाता है, जिसकी 12,000 लीटर की लाइफ है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये भी 3 लेयर के अंदर है। 0.1 का माइक्रोन, फिर 2 टेक्सटाइल फिल्टर, फिर जो है कार्बन फिल्टर, यहाँ से पानी फिल्टर होकर के निकलता है, उसके बाद चैम्बर में जाता है। तो 5 लेवल फिल्ट्रेशन के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जाता है, उसके बाद आपको मिलता है। तो टोटल 6 स्टेप प्रोसेस के बाद पानी आपको मिलता है, तो पानी की क्वालिटी को डायनामिक बनाता है ये प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फीचर्स के बारे में मैं बात करूंगा। 8 तरीके का मशीन पानी निकालती है। 2.7 सैनिटाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, स्किन हीलिंग में यूज किया जाता है। बेसिकली हाई एसिडिक पानी होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल में से बैक्टीरिया मारने के लिए काम आता है और स्किन हीलिंग के लिए काम आता है। 5.5 ब्यूटी वाटर है, फेशियल में यूज कर सकते हैं, हेड मसाज में यूज कर सकते हैं। नहाने के बाद थोड़ा सा पानी 1-2 लीटर ये आप अपने ऊपर डाल भी सकते हैं, स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा। 7 pH न्यूट्रल होता है, ना एल्कलाइन ना एसिडिक। दवाइयों को लेने की, अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो 7 से ले सकते हैं।
5 साल से छोटे बच्चों को पिलाने में और उनके दूध में मिलाने के काम में आता है। ये H2 वाटर जिसकी मैंने पीछे आपको बात करी थी, 8.5 pH नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, 9 pH नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, 9.5 कुकिंग में यूज होता है, ब्रेवरेज बनाना है, कुकिंग करनी है, चावल, दाल, दलिया, खिचड़ी, चाय, कॉफी, कुछ भी आपको बनाना है तो 9.5 यूज कर सकते हैं आप। 10.5 pH ये जो पानी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने के काम में आता है, उनमें उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स की लेयर है उनको वॉश करने के काम में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ और फीचर्स मशीन के बताए गए हैं। हर 50वें सेकंड में ये मशीन ऑटो रिवर्स क्लीनिंग से साफ कर लेती है। 7 ईयर वारंटी, पेटेंट डिजाइन और प्लेट साइज वगैरह के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ सामान, कुछ एसेसरीज हम लोग देते हैं, कुछ अपने साथ एडिशनल, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के तौर पे हम आपको देते हैं। सबसे पीछे आप देख रहे हैं 5 लीटर का एक आपको कैरी बैग मिलता है। 1 लीटर की आप काली बोतल देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी अगर आप कैरी करके चलना चाहते हैं वो है। 3 स्प्रे बोतल हैं, 10.5, 5.5, 2.7 और फिटिंग का जो सामान है मशीन के साथ में आता है। तो आगे बढ़ता हूँ, और इसके साथ में 3 स्टेज फिल्टर भी आपको, प्री फिल्टर भी साथ मिलता है। आगे बढ़ता हूँ, कुछ सर्टिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। नो डाउट पानी बहुत अच्छा है, साइंटिफिक रिसर्च ने इसको साबित किया, और पुख्ता बात बनाने के लिए हम लोग कुछ सर्टिफिकेट भी आपके सामने रखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड में आप पेटेंटेड डिजाइन देखेंगे, पेटेंट सर्टिफिकेट है। जिन पेटेंट्स की बात, 3 पेटेंट्स हमारे पास, उनके पेटेंट सर्टिफिकेट हैं। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NSF इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड को सर्टिफाई करता है। ISO 13485 यहाँ पे ध्यान लेकर के आना चाहूंगा आपका। मेडिकल डिवाइस जो इस मशीन को बाकी सभी मशीन से एक अलग कैटेगरी में खड़ा करता है। ये मशीन के अंदर जो टाइटेनियम प्लेटिनम यूज किया गया है, मेडिकल ग्रेड का यूज किया गया है। ये आम टाइटेनियम और आम प्लेटिनम नहीं है, ये मशीन मेडिकल डिवाइस के तौर पे प्रमाणित है। इसलिए इस मशीन को मैं सिर्फ एक मशीन नहीं, एक मेडिकल डिवाइस के तौर पे, एक लाइफ सेविंग डिवाइस के तौर पे मानता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो डाउट हम लोग PUB सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, उसके बाद मैंने दिखाया। CE सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम लोग फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को नहीं भूल सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके सामने रखने वाला हूं मैं। फूड मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, कॉम्पनसेशन प्लान। कॉम्पनसेशन प्लान आपको ये एश्योर करता है कि आप काम करें, बढ़िया पेमेंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनवायरनमेंट को हम लोग भूल नहीं सकते, एनवायरनमेंट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है कंपनी ने, मशीन को एनवायरनमेंट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके साथ में क्वालिटी को भूल नहीं सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके बाद एक सर्टिफिकेट मैं आपको और देना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माई बूस्टर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सर्टिफिकेट बताता है कि इस मशीन के लिए वी यानी कि माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर। ये मशीन आपको कोई और अवेलेबल नहीं करा सकता। एशिया वाइज ये मशीन आप तक माई बूस्टर ही लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे MD साहब थैंक्स बोलना चाह रहे हैं, मेरी पूरी टीम आपको थैंक्स बोलना चाह रही है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा प्लीज। और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर प्रत्युष भरतिया की तरफ से थैंक्स मैसेज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। 2 आइटम्स मैं आपको और दिखा देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और चीजों के बारे में। वाटर हाइड्रोजन जनरेटर, ये बेसिकली एक पोर्टेबल मशीन है। दूसरा आप छोटा सा जो व्हाइट देख रहे हैं नैनो हाइड्रोमीटर, ये स्किन हीलिंग के लिए काम आता है। तो ये कुछ एडिशनल प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आप बाद में भी हमसे जान सकते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं मैंने सभी जानकारियां आपको बेहतर तरीके से दी हैं। समय ज्यादा लिया हो आपका तो माफी चाहूंगा। और अब ये मीटिंग में हैंड ओवर करूंगा मेरे कुलीग, मेरे फ्रेंड मिस्टर भूपेश खुराना जी को। भूपेश जी ओवर टू यू सर। भूपेश जी ओवर टू यू। थैंक्स फॉर द क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन सर। आज कुछ नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कुछ नए नाम देख पा रहा हूँ। आनंद शाह जी हमारे साथ में हैं। उसके बाद एक डिवाइस लॉगिन है ASP के नाम से। थैंक यू सर। BG शास्त्री जी, चंद्रकांत प्रजापति जी, दीपांशु जी, ज्ञानेश कुमार जी, उसके बाद अगर मैं देख पा रहा हूँ ललिता महतो जी, प्रियेश राठी जी। नहीं सर, ललिता महतो मैं वो वाइफ के नाम से ही और ID है, मैं रोशन महतो।
सर एक्चुअली नाम पहले पर लिस्ट में नजर आया तो मैंने उस चीज को हाईलाइट किया। एक डिवाइस लॉगिन है एसजी के नाम से, सागर सिंह जी, उसके अलावा सर ये गेस्ट आई थिंक आज नए जुड़े हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन। अगर आपका कोई भी सवाल है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज अपना सवाल मेरे सामने रख सकते हैं, हम लोग उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आई थिंक कनिका जी ने अपना हैंड रेज किया था और शायद मैं अभी उनको नहीं देख पा रहा हूँ लिस्ट में। जी हैं मैम, आपका कोई सवाल था तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल हो तो आप जी मैं हेलो कनिका के नाम से मेरा ये हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मशीन के बारे में सुन के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया मशीन है ये देखा जाए, पर ये जो अपना जो बॉयल वाटर होता है उससे इसमें बेटर कंडीशन है कि मतलब बॉयल वाटर से मतलब सेम टू सेम है ये विशेष में? ये बॉइल्ड वाटर से बेटर कंडीशन में है। अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वहां पे एक प्रॉपर्टी एनहेंस कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरिंग, जो माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे सर माइक्रो क्लस्टरिंग भी मिल रहा है, बाकी की प्रॉपर्टीज भी ऐड होकर के मिल रही है, तो ऑफ कोर्स ये बॉइल्ड वाटर से हम ज्यादा इसको बेटर ऑप्शन मान सकते हैं। अच्छा ठीक। रूपम धर जी ने अपना हैंड रेज किया है। रूपम जी कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर प्लान को सेंड कीजिएगा सर मेरे नंबर पे। श्योर। जो भी आपके इनवाइटी हैं आप उनको प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको इमीडिएटली प्लान भी इसका फॉरवर्ड कर देंगे। ओके जी। रूपम जी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। जी हाँ सर नमस्कार। जी हाँ नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हेलो जी आ रही है सर। ओके सर जी हाँ, कल मेरे कुछ गेस्ट मीटिंग पे थे तो उनमें से एक गेस्ट का एक सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उनके बिहाफ में। तो ये है सर कि जैसे कि ये जो पानी बताया जा रहा है कि ये बुडर का बहुत ही हेलो जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ सर। जी हाँ जैसे कि सर ये जो पानी बताया जा रहा है इसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने सारे क्वालिटीज बताए जा रहे हैं, तो लेकिन ये प्रूफ कहाँ से हो रहा है कि ये इसी फिल्टर का पानी है? अगर इतना कुछ किया जा रहा है क्यों ना सिर्फ वीडियो में ये भी दिखाया जाए कि इसी फिल्टर से पानी को डाला गया है और इसी पानी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है। रूपम जी पहली चीज तो सर आपका सजेशन बिल्कुल सही है, हम इनपुट इसको एज अ सजेशन इसको साथ लेकर के चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये अभी जो है वेबिनार में हम ऐसा कर रहे हैं कि हम मशीन साथ रख करके और पानी निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। अगर हम नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो भी हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अपने साथ मशीन कैरी करके आपके घर पे आते हैं, आप ही की किचन में उस मशीन को कनेक्ट किया जाता है और आप ही की किचन के पानी को लेकर के हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। बट ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड तो हम लोग थोड़ा सा सर भी मजबूर है, क्योंकि किचन में सर क्या होता है कि हम लोग वीडियोस ले जाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। राइट सर। मैं प्रॉमिस सर जब भी हम आपके किसी गेस्ट के यहाँ आएंगे तो हम मशीन, हाइड्रोजन बॉटल, नैनो हाइड्रोमीटर सब साथ में फिजिकली लेके आएंगे एंड वी गोना प्रोसेस इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज इटसेल्फ। एक्चुअली सर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है और अभी जूम मीटिंग के थ्रू ही हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कन्विंसिंग होने के लिए अगर वीडियो को थोड़ा सा मोबाइल को किचन में ले जाकर पानी को डालकर फिर उस पानी को ग्लास में डाला जाए, मुझे लगता है मीटिंग 90% से 100% सक्सेसफुल रहेगा। सर वी हैव एक्सेप्टेड योर सजेशन एंड विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मैं एक बार इसके लिए डिस्कस भी करूंगा अपनी टीम से, उसको कैसे ले सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, जबकि बुडर के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं या माई बूस्टर के बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक जो कंपनी है हिटैची जो इसे बना रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका नाम अच्छे से हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा ताकि लोगों में और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़े? सर आई थिंक इट्स ऑलवेज हाईलाइटेड। और अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं, पूरे मीटिंग में मैंने हिटैची अभी तक सुना नहीं सर, पूरे मीटिंग
मैं सर अभी इसको आपके लिए 1 मिनट में इसको मैं दिखाना चाहूंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं 1 मिनट के लिए अपना फोन अगेन दोबारा डिवाइस जो है साइलेंट मोड पे डालूंगा मैं, और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा विकास जी को, और विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरे का जूम करे जहाँ पे हमारे स्पीकर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड भाई बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। अब मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, जरा विकास जी की स्क्रीन पे दोबारा जाके देखिए जरा। जी भूपेश जी, थैंक यू। और मैंने एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैंने शुरू में मेड बाय हिताची मैक्सेल बोला था, पहले फिर भी मैं आप चीज दिखाता हूँ। भूपेश जी विजिबल है? भूपेश जी विजिबल है? विजिबल सर देख, ठीक है ना? रूपम जी का जो मूव, मैं बोल रहा हूँ संदीप श्रीवास्तव। रूपम जी का जो आइडिया है बहुत ही ग्रेट आइडिया है। इसको देखिए हाईलाइट तो करना पड़ेगा, फाइनली हम मार्केटिंग पे है तो आपको 4-5 बार अगर बोलना है तो बहुत अच्छा है। ये सजेशन अच्छा है रूपम जी का। राइट सर, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा संदीप जी, हाईलाइट करना उस चीज को मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, और मैंने उसके लिए ऑलरेडी बोला है कि मैं अपनी टीम से भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चीज को हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सर होता क्या है कि मशीन किचन में इंस्टॉल करना, फिर ला करके उसको यहाँ डिस्प्ले पे रखना, तो इट्स अ 2 पार्ट्स जॉब। हम उसको भी कोशिश करेंगे भी हम लोग कि इसको भी किसी तरह हम पूरा कर सकें। एंड डेफिनेटली जो आपकी सजेशन आई है सर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, एंड वी गोना एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ प्रियेश राठी जी ने हैंड रेस किया हुआ है। प्रियेश राठी जी। हाँ जी, मुझे टीडीएस के बारे में थोड़ा सा पूछना था। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? जी रतिलाल जी माइक ऑफ कीजिए अपना। सुन पा रहे हैं आप? जी प्रियेश जी बताइए। मुझे एक्चुअली क्या, हमारे एरिया में जो टीडीएस है वो 700-800 टीडीएस का पानी है जनरली, तो क्या इस पानी को हम लोग इसमें ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं? सर देखिए हम लोग जब टीडीएस की बात करते हैं, मैं हमेशा और बार बार ये चीज हाईलाइट करता हूँ, हम लोग WHO की नॉर्म्स को ही फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी मशीन का कैपेसिटी है वो अप टू 500 टीडीएस तक का है। ओके जी, विच इज ड्रिंकेबल, क्योंकि WHO ये कहता है कि आपको 150 से 350 का ही पानी पीना चाहिए, बट एक्सेप्शनल केस में आप 500 टीडीएस तक का पानी पी सकते हैं। तो हम लोग इस मशीन के थ्रू 500 टीडीएस तक का ही पानी प्रोसेस करते हैं। अगर उससे ज्यादा टीडीएस है तो सर आपको ऑब्वियसली प्री फिल्ट्रेशन के अंदर उस टीडीएस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आरओ लगाना रहेगा? यस सर, अगर आपका टीडीएस मोर देन सर जो रिक्वायर्ड टीडीएस से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स को कंट्रोल तो करना 500 टीडीएस तक का पानी आप बोल रहे हैं कि इसके थ्रू हम प्रोसेस कर सकते हैं? जी। 500 टीडीएस का पानी का तो टेस्ट जमता ही नहीं, भाता ही नहीं किसी सर। या तो टेस्ट देखेंगे या हम लोग पानी के गुण देखेंगे सर, एक चीज तो हमें देखनी पड़ेगी ना। नहीं देखिए, यदि टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो कितना भी अच्छे गुण होंगे, करेला नहीं खाता है कोई भी इतनी इजीली। सर हम लोग तो बहुत शौक से खाते हैं, हमें दिन भर पीना है पानी को। सर ऑफ कोर्स देखिए क्या रहता है इसके लिए, अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे ग्राउंड वाटर की, ये नॉर्मली जो 500 टीडीएस तक का पानी हम लोग जो मशीन को प्रोसेस करवाते हैं, ये हम लोग नॉर्मली वही प्रोसेस कराते हैं जहाँ पे वो लोग उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब सर ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए 15 या 20 टीडीएस का पानी पी, तो मैं एकदम से आपको 500 टीडीएस का पानी दूंगा तो ऑफ कोर्स सर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। जनरली जो पानी का टेस्ट अच्छा, जैसे क्या 100-150 टीडीएस जो है जनरली कॉर्पोरेशन वाटर्स भी 100-150 के बीच में ही रहता है जी, तो उसका टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसके लिए मारो लगाते ही नहीं हम लोग, सीधे इसी को मशीन लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं। वहाँ तो 100-150 में तो आई एग्री, बट वही जहाँ पे टीडीएस आई है वहाँ हमें शायद अगर आप 200 टीडीएस के पानी का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा सर, तो मशीन को पानी वो वाला देंगे क्यों आप? एक कट शॉट में राठी साहब मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ सर, यहाँ पे हमारी जो मशीन है इट इज आयोनाइजर, ये प्योरीफायर नहीं। तो इन दोनों चीजों को हम अलग अलग रखेंगे सर, तो हम उस मशीन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ओके जी। और इसमें सर कोई क्लीनिंग सिस्टम्स भी हैं? नहीं सर, इट्स कंप्लीट ऑटोमेटिक सिस्टम सर। मतलब इसको हमें क्लीनिंग नहीं करना पड़ती है? इसको कोई क्लीनिंग, मैनुअल क्लीनिंग की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ती है आपको। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है, अपने मशीन ऑन कर दिया, मशीन की सफाई अपने आप से हो जाती है। तो कैल्सिफिकेशन जो होगा उसके लिए कैसे करेंगे फिर? कैल्सिफिकेशन तो होता ही है अंदर जो, नहीं सर इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं एक्चुअली कैल्सिफिकेशन की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं सर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम जंप कराते हैं कैथोड और एनोड के अंदर, तो वो डिपोजिशन जो है वो बाय डिफॉल्ट जैसे हम मशीन ऑन करते हैं वो डिपोजिशन अपने आप रिलीज हो जाती है। दैट इज द टेक्नोलॉजी।
अच्छा अच्छा। और कितने टाइम की गारंटी देते हैं इसमें, क्या गारंटी है? 7 साल की इसमें वारंटी आती है। वारंटी कार्ड के ऊपर 7 साल बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है और इसकी जो लाइफ हम लोग क्लेम करते हैं दैट इज 25 इयर्स। मतलब 7 साल के दौरान यदि कुछ भी होता है जी, ब्रेकेज छोड़ के, ऑब्वियसली ब्रेकेज को हम नहीं कर सकते, बट अदरवाइज अंदर इंटरनली कुछ भी होगा तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एग्जैक्ट वर्ड लूंगा सर यहाँ पे, टेम्परिंग छोड़ करके, टेम्पर नहीं करना है आपको। जी जी जी। और इसके सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं? सर अगेन पहली चीज सर, इसकी सर्विस की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडली, इस मशीन को जो हम लेकर के आए हैं, हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे इसको लेकर के आए हैं। हर फ्रेंचाइजी आपके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर का काम करे। जी ओके ओके ओके। एमपी में कोई इसकी फ्रेंचाइजी है? जी सर, भोपाल में, इंदौर में है। ओके ओके जी, अभी और भी वहाँ चल रही है। लॉकडाउन की वजह से 3-4 फ्रेंचाइजीज और आनी थी हमारे पास में, बट वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा वो मामला जो है हमारा स्लो हो गया। अच्छा 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 जी ठीक है, थैंक यू राठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ सागर सिंह सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, एक्चुअली दिस मशीन इज वेरी गुड, और मैंने पहले भी सुना है इस मशीन में अल्कलाइन वाटर, मैंने बहुत सर्च भी किया है गूगल में, सो यू वोंट फाइंड एनीथिंग नेगेटिव इन गूगल आल्सो अबाउट अल्कलाइन वाटर, इट्स रियली वेरी गुड। द पॉइंट इज, मुझे 2-3 मेरे सवाल थे, जैसे एक तो लाइक अल्कलाइन वाटर अगर हम फुल डे ड्रिंक कर रहे हैं जी, सो इज इट गुड फॉर हेल्थ अगर हम सिर्फ अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं, या डू वी रिक्वायर कि हम नॉर्मल वाटर भी जो नॉर्मल कंज्यूम करते हैं एक्वागार्ड वाटर, वो भी थोड़ा बहुत साथ में कंज्यूम करना चाहिए? सर कैन आई रिप्लाई नाउ? यस सर प्लीज। सर पहली बात तो मैं बार बार ये चीज हाईलाइट करता हूँ अपने सेशंस के अंदर भी, अल्कलाइन का मतलब सर अकेला यहाँ पे पीएच नहीं है। अल्कलाइन का मतलब सर यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, प्लस जो पानी जा रहा है वो माइक्रो क्लस्टर्ड जा रहा है। जितना पानी आप बॉडी के अंदर डालेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट होती चली जाएगी। और आई थिंक सर अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, जितना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे स्लोली स्लोली, वो उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, जब हम मशीन आपके यहाँ इंस्टॉल करते हैं, हम लोग स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 8.5 का पानी पहले पीना स्टार्ट कीजिए, देन यू शुड स्विच टू 9, देन 9.5। ठीक है, इससे सर क्या होता है कि बॉडी आहिस्ता 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 जो आप पिछले कई सालों से एसिडिक एनवायरनमेंट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन किए हुए थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता ही हम अल्कलिनिटी की तरफ लेकर के आते हैं। सो आप ऑब्वियसली पूरा दिन उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा। आपकी किचन का ही पानी है, दैट टू विदाउट एनी केमिकल। ओके, एंड 9 हाँ सर, इसमें एक 9.5 आपने बोला कि आप ड्रिंक कर सकते हैं, तो शायद 9.5 जो स्लाइड पे था, मुझे याद नहीं है, बट 9.5 क्या कुकिंग के लिए होता है या ड्रिंकिंग के लिए होता है? सर 9.5 आप वैसे हम लोग उसको रेफर करते हैं कुकिंग के लिए, बट यू कैन ड्रिंक ऑल्सो, स्पेशली जिनको थायराइड है, गाउट है, कैंसर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो 9.5 वहाँ पे हम पीने के लिए भी उनको देते हैं। अच्छा, मतलब अभी जिनको ये नहीं है, जो पूरे स्वस्थ हैं, दे कैन ड्रिंक 9 pH। सर 8.5 इज द यूनिवर्सल pH, 9 pH हम देते हैं जहां पे जिनकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा है उनको 9 pH ऑफर करते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक है उनको हम 9.5 देते हैं। यहाँ पे 9.5 लाने का पर्पस सिर्फ क्या रहता है, जो काफी टाइम से आपका एसिडिक एनवायरनमेंट था उसको एक बार हम जर्क देकर के वापस अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। 9.5 आपको परमानेंटली नहीं पीना होता है। ओके, जब मशीन लगाते हैं तब भी हम आपको चीज बताते हैं, कुछ टाइम के लिए 9.5 पियेंगे, फिर वापस आप 9 पे, और फिर आप वापस 8.5 पे आ सकते। ओके, या 9 को कंटिन्यू भी रख सकते हैं? हाँ, यू कैन सर, यू कैन। ओके, अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था सर, जैसे मेडिसिन जब लेते हैं, अंग्रेजी दवा मींस, सो इन दैट केस क्या हम अल्कलाइन वाटर के साथ मेडिसिन ले सकते हैं, या जब भी हम रेगुलर मेडिसिन? विकास जी ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किया है जी, ठीक है, कि सर अब जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको 7 pH का पानी लेना है। करेक्ट, उसका लॉजिक, उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं, इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी। मैं अगर एग्जांपल के साथ भी आपको बताना चाहूँ, डॉक्टर आपको स्पेशली रेकमेंड करता है खाली पेट कोई दवा नहीं खानी आपको। ओके, राइट, करेक्ट। खाली पेट के अंदर एक एसिडिटी, एक गैस बनी होती है, और उस टाइम पे दवा खा लेंगे तो वो बस्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, एक चाय लेकर के, बिस्किट लेकर के, ब्रेड लेकर के आपको वो दवा खानी है, सो दैट कि उस एसिडिक एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पुश कर सके।
आप जब यहाँ पे बात करते हैं अल्कलाइन पानी की, 8.5 पानी की, 9 की या 9.5 की, जैसा विकास जी ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया भी था कि जब हम एसिडिक पानी के अंदर अल्कलाइन पानी ऐड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अल्कलिनिटी की तरफ मूव हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एसिडिक पानी को अल्कलाइन पानी से ले लेंगे तो सर उनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी जो आपको इस टाइम पे चाहिए वो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे। ओके 7 pH से क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज माइक्रो क्लस्टर्ड पानी, जो दवा के अंदर जो मिनरल्स थे उनको लेकर के बॉडी में तेजी से ट्रेवल करेगा तो यू विल गेट रिलीफ ऑन फास्टर स्पीड। ओके ओके तो हाँ भूपेश जी, एक और पूछना चाहूंगा, ये मेडिसिन जैसे अगर मान लीजिए मुझे दिन में 3 दफे अगर मेडिसिन लेना एक नॉर्मल अगर कुछ भी तो क्या वो पूरे दिन मुझे अल्कलाइन वाटर नहीं टच करना चाहिए या सिर्फ मेडिसिन खाने के वक्त? सिर्फ और सिर्फ दवा खाने के टाइम आपको 7 pH का पानी लेना है, दैट्स इट। ओके ओके अच्छा सर एक और सवाल रहेगा, जैसे ये आपने वहां पे डेमो में दिखाया गया कि कोल्ड ड्रिंक के साथ हम जब अल्कलाइन वाटर मिक्स कर रहे थे तो वो रिजल्ट दिखाया गया, तो सेम वे जैसे क्या इसके रिजल्ट लिकर के साथ भी हम दिखा सकते हैं? सर बिल्कुल दिखा सकते हैं, और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा सर, दिस टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड पर्सनली एक्चुअली बिकॉज़ वी आर हैविंग द गुजरात टीम एज वेल, यू गोना गेट मी आउट लाइक एनीथिंग। नहीं एक्चुअली मैंने ऑफ कोर्स इसके लिए आपको इससे डिस्कस करूंगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यू हैव टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हम नहीं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप यू कैन ऑलवेज लाइक बात कर सकते हैं या खुद के लिए इस पॉइंट के ऊपर इस वेबिनार के अंदर मैं कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। या ऑफ कोर्स सेंसिटिव मैटर एक्चुअली, उसके लिए हम पर्सनली भी टच पे हो सकते हैं, नॉट एन इशू। या whoever is your invitee सर, आप उनको बोलेंगे तो आपकी हमारे से बात हो जाएगी, तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। भूपेश जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर के लिए जी। सर अगर आप चाहेंगे तो हम लोग उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना करके आपको सेंड कर सकते हैं। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा, दैट विल, हाँ अच्छा रहेगा वो, सही है सर। एक लास्ट सवाल बस भूपेश जी। जी सागर जी। सर कॉस्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कॉस्ट जो है थोड़ा हायर एंड पे है इसका, नो डाउट बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, सब कुछ है, बट एज अ अल्कलाइन मशीन लेके, क्योंकि सर मैं भी 3-4 साल से इस पे थोड़ा वर्कआउट कर रहा था, कुछ देख रहा था, सो लाइक ये बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, अगर क्योंकि मशीन्स कुछ अवेलेबल हैं मार्केट में जो सेम फीचर्स के साथ हैं, या अल्कलाइन जो वाटर देना रहता है, जो मीन दैट दे आर गिविंग विद फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, जहाँ पे कॉस्टिंग काफी कम हो जाता है, तो कहीं सर ये ऐसा तो नहीं कि ये नेटवर्क इज एडेड दैट इज व्हाई रेट बढ़ जाता है? बस ये जानना चाहूंगा आपसे। सागर जी, मैं आपकी जो सवाल है उसको सवाल की फॉर्म में लेना चाहूंगा, और आई होप उस चीज को माइंड नहीं करेंगे सर आप। जी सर आप, आई थिंक हम लोग जब रोड पे निकलते हैं सर, हमें नैनो भी नजर आती है, मारुति भी नजर आती है, और मर्सिडीज भी नजर आती है। हाँ सर बोलिए। सब में 4 चक्के हैं, सब में एक स्टीयरिंग है, सब में डीजल पेट्रोल डलता है सर, सब में इंजन लगा हुआ है। कुछ तो डिफरेंस होगा सर। अगर मैं इस मशीन की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर इस मशीन की बात करता हूँ सर, इस मशीन के पास आज जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, आप किसी भी उस मशीन वाले को पूछिए क्या वो सब सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं? सर मेरा बड़ा सिंपल फंडा रहता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सागर जी लेट मी कंप्लीट। जी बोलिए सर। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सर, मैं एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट हमेशा यूज करता हूँ सर, आप हो, मैं हूँ, या इस टीम में कोई भी हो सर, हमारे में से किसी के पास भी कोई हक नहीं है हम किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से खेल पाए। Am I right or wrong? करेक्ट। आप जो चीज दे रहे हैं सर, दैट शुड बी द मेडिकल डिवाइस कैटेगरी प्रोडक्ट, तब उसको प्राउडली आप प्रोडक्ट उसको मार्केट में फ्लैश कर सकते हैं। सर हमने ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज हम लोग मार्केट में बहुत डीपली इसके ऊपर काम करते हैं। हमने ऐसा प्रोडक्ट भी देखा सर, वो 30,000-40,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड दे आर क्लेमिंग कि हमें सेम लेवल ऑफ पानी, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी वाटर में वो मिल रहा है। सर जब उनको खोला गया तो उसके अंदर स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स थी, कार्बोनेट्स की प्लेट्स थी सर। अब उनको आप ये बोले कि रेट सस्ता है सर, तो मैं उसको कंपैरिजन में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता हूँ। करेक्ट। सो अगेन, अगर सर अब कॉस्ट ज्यादा है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेटिनम की, टाइटेनियम की, उनके पेटेंटेड के सर्टिफिकेट्स हम आपको साथ में दे रहे हैं। यू आस्क एनीबॉडी इन द मार्केट सर, क्या उनके पास टेक्नोलॉजीज का पेटेंट है? आई विल गिव यू द मशीन फ्री, दैट्स इट। ओके, इससे ज्यादा स्मार्टली सर मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई इस वेबिनार के अंदर नहीं। श्योर मैं इसके रिजल्ट के साथ जरूर रिप्लाई करूंगा सर, एक बार मैं पेटेंट का पता करूं। I'll welcome you. नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं बीजी शास्त्री जी का। शास्त्री जी, कैन यू हियर मी? या भूपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ
बढ़िया है। सागर जी तो अल्कोहल की बात करके टीम का स्पिरिट बढ़ा दिए हैं। लॉकडाउन खुलने वाला सर, सागर जी कह रहे हैं फटाफट पहले उसकी बात भी कर ली जाए। हाँ, तो हो गया। मैं जो आपको फीडबैक देने वाला हूँ, मैं पिछले 5 महीने से यूज कर रहा हूँ मशीन घर पे। ओके। और ये कोविड के पीरियड में इतना काम आया कि हर एक चीज जो सब्जी वब्जी बाहर से लाते हैं ना, सब ये 10.5 वाटर से हम जब वॉश करेंगे तो अपने को कुछ फियर की बात ही नहीं है, कुछ डर की बात ही नहीं है, कुछ इन्फेक्शन की बात ही, उसको भूल जाने का। राइट। So that's how I felt that it is the safest instrument for every family. Thanks a lot, Shastri ji, for your valuable feedback, sir. Thanks a lot. Yes, and that should be the clients like you, sir. I think you are our strength. आप लोग हमें motivation देते हैं आगे बढ़ने के लिए, right? So I'm grateful to you, sir. On behalf of my team as well, I'm very much grateful to you. Thanks a lot for the valuable Thank you. And one more dot, जी, अभी जो ऑफर है अभी कंपनी की तरफ से जी, वो ऑफर अभी भी है sir, till that period of lockdown in Pune office, the offer is valid. So what may I know the date of that? सर ये तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। जी। नहीं, अभी तो कब तक लागू है? तो you must be doing the deadline. इन्फॉर्मेशन आई थिंक आज तक का तो लॉकडाउन वहाँ पे था ही। अभी आज शाम को शायद क्लियर होगा कि कल से ऑफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा। So we gonna inform you. Because I have a customer who is ready to pay the money now. Definitely. Tomorrow in the first half only I'll let you know. Okay. Could be the policy in the evening time, I'll let you know. Okay, sir. Thank you, sir. मोहन भाई को बोलिए, I'll know sure, sir. From sure, Mohan sure. Patel. Okay. Sure. Thank you. Thanks a lot. Next question I'm taking Chandrakant Prajapati ji. नमस्कार सर जी। नमस्कार चंद्रकांत भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी। सबसे पहले विकास सर जी खूब धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। भूपेश जी, मेरे एक दो सवाल थे जी। सुमंतो सरकार, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा एंड ऑडियो? सुमंता सरकार। ओके, मे बी गलती से हो गया है। आई विल डू इट जस्ट नाउ। सर रिक्वेस्ट। जी प्रजापति जी। सर, अन्य मशीन में जो सोडियम क्लोराइड यूज होता है तो अपने हिटाची में क्या यूज होता है? सर हमारे हिटाची में कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं होती है जो केमिकल बेस्ड है। हम लोग यहाँ पे प्योर और प्योर नेचुरल जो प्रोसेस है उसी को अडॉप्ट करते हैं। कैसे जी? कैसे? सर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स है हमारी, उनका अगर आपने देखा है हमारा लिटरेचर, तो इलेक्ट्रोड्स जो हमारी स्पेशली डिजाइंड है, पेटेंटेड है। तो यहाँ पे हमें केमिकल यूज ना करके उन्हीं के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को जंप कराते हैं, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड। तो उससे क्या होता है, जो पे डिपोजिशन होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। प्लस ये जब स्किपिंग होती है तो सर हमारा जो पीएच, नेचुरल जो पीएच है मैक्सिमम जो आ सकता है दैट इज 10.8, वही इस मशीन से हम निकाल करके आपको प्रोवाइड करा। तो सर कैंगन में भी यही फॉर्मूला है, वो कैथोड एनोड वाला, लेकिन वहाँ भी सोडियम क्लोराइड भी यूज होता है? सर वो उनका टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। हमारी मशीन में कोई केमिकल यूज नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप नेचुरल पीएच की बात करते हैं तो नेचुरल पीएच अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो नेचुरल पीएच मैक्सिमम 10.8 तक ही आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस पीएच को सो दैट बढ़ाने के लिए या एनहेंस करने के लिए ही सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। वो नेचुरल से हट करके आर्टिफिशियल पीएच की तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक मिनट सर जी। हेलो जी। हाँ जी, हेलो जी। मैं आवाज तो सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ बोल कौन रहे हैं। चंद्रकांत बोल रहा हूँ। जी चंद्रकांत भाई। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था सर जी कि अपने जैसे दूसरे मशीन वाले रिजल्ट दिखाते हैं, अभी अब बात किया सर जी ने, तो ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल हो जिससे हम रिजल्ट कस्टमर को बता सके? किस चीज का रिजल्ट चंद्रकांत भाई? जैसे किसी को कुछ डिसीज का सॉल्यूशन मिला हो। चंद्रकांत भाई, आई थिंक आपको शायद ईडर के क्लाइंट का पता नहीं चला है, बिकॉज आप टच में नहीं है हमारे। जयंती भाई रोज हमारे साथ टच में है, तो शायद आई थिंक वो आपको अपडेशन खुद से लेना पड़ेगा एक बार।
इधर में जो कैंसर पेशेंट थे जिनको 7 दिन की लाइफ बोली गई थी, आज वो 2 महीने 2.5 महीने को हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था 7 दिन से ऊपर नहीं जिएंगे। अच्छा अच्छा। और आज वो परफेक्टली फाइन है, खुद बाइक स्टार्ट करके पानी पीने अपने घर पे जाते हैं। मैंने कल भी सर सेशन में बोला था सर कि आपको एक बार अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। सही है सर। लॉकडाउन सर हम लोग अभी आप तक नहीं पहुंच पा रहे चंद्रकांत भाई, आप समझते हैं इस बात को। हाँ जी। महसाना का मेरा विजिट आपके पेंडिंग है, यू नो इट वेरी वेल। या राइट। ठीक है ना सर, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप लोग प्लीज हमारे टच में रहिए, और अगर ऐसा कुछ भी अपडेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। सारी टेस्टिमोनीज वीडियोस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर हो सके तो सर आप क्या मुझे भेज सकते हैं? सर आपने जब मुझे बोला है, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको मैंने भेजी है। हाँ, ये वीडियोस मुझे चाहिए था ताकि मैं अपने कस्टमर को दिखा के आपको मिल जाएगी सर, ये भी आपको मिल जाएगी। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक्स अ लॉट सर। विशाल जी ने शायद अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है। जी सर। जी विशाल जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्वेश्चन था सर, ये अल्कलाइन पानी जो है मशीन से जब निकलता है जी, तो उसका असर कितने दिन तक रहता है सर, कितने घंटे तक रहता है सर? वो पानी का असर बॉडी के ऊपर या पानी के अंदर अल्कलाइनिटी पानी की बात बाहर, उसको बाहर रखा जाता है वो 72 आवर्स अगर एयर टाइट कंटेनर में है तो। जी सर। अगर एयर टाइट बॉटल में है तो 72 आवर्स तक वो पानी परफेक्ट रह सकता है। ठीक थैंक यू सर। जी सर, जी थैंक यू। ओके। और किसी का कोई सवाल हो? रतिलाल जी आप बार बार माइक अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर। बोलिए। ये जो विकास सर जी ने पहले डेमोस्ट्रेशन में बताया था ना, मैं खाली ये कहना चाहता था, मुझे भी मार्केट में ऐसा कुछ जानने को मिला कि हमारी मशीन और अदर प्रोडक्ट के बीच में जो कंपैरिजन है ना, ये हमें स्टार्टिंग में भी कुछ अवेयर नए पार्टिसिपेंट थे तो उसको उसी के लिए भी हमें बतानी पड़ती। रतिलाल जी आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें आप ऑलरेडी एक मेंबर हैं। मैं था। और वहाँ सर थे नहीं हैं ना? हाँ है हूँ सर। हाँ जी, ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको पूरा एजेंडा दिया हुआ है। वहाँ पे इन्हीं सब चीजों को हम लोग हाईलाइट करने वाले। ठीक है सर, तो ऑफ कोर्स वो चीजें आपको ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मोर ऑफ दैट आई थिंक आप मेरे साथ काफी काम किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका लेकर के मुझे एक बार को हंसी भी आ गई, बट इसको पर्सनली भी आपके साथ क्लियर करके डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था सर, अभी जो हमारे कौन से सर ने आपने बताया वो इधर वाले पेशेंट का आपको शायद पता है नहीं, उसको मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए कि ये जो पेशेंट आप अहमदाबाद आए थे तो वो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट थे ना, जो उसको हम ट्रीट करे वो बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। उसका 2-4 बार हमारे पास फोन भी आ गया, मतलब इस प्रोडक्ट की वजह से उसका जो डिसीज था वो कुछ हद तक रिकवर हो रहा है। चंद्रकांत भाई। हाँ जी। हाँ सर। आपको हाईलाइट करूंगा सर, जो अपनी वस्त्राल फ्रेंचाइजी है वहाँ का गार्ड भी हमारा एक टेस्टिमनी है। उन्होंने बेनिफिट लिया है वहाँ पे 3-4 नाम, और मैं इस मीटिंग में नहीं बोलूंगा, बट आपको पर्सनली नाम बताऊंगा। आप उनसे पर्सनली जितनी टेस्टिमनी आपको चाहिए खुद भी आप बना सकते हैं। ठीक है सर। आप जिस एरिया के अंदर बोलेंगे वहां आपको क्लाइंट मिल जाएगा, वहां आपको पेशेंट मिलेगा जिसने इस चीज से बेनिफिट लिया है। बट फिर भी कुछ वीडियोस आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ जो गुजराती में भी है, मैं आपको फॉरवर्ड। हाँ, और एक सर जी एक बात और थी जी, अगर हो सके तो आप बिजनेस प्लान का भी एक मीटिंग सेशन सर। वो आई थिंक ऑलरेडी मैंने बिजनेस प्लान सर हमारा वीक में 2 बार हो रहा है। कल बिजनेस प्लान का ही मीटिंग हमारा शाम को 5 बजे का कल है सर। अब आप लेट ज्वाइन करते हैं उसके लिए हम भी अब क्या बोलेंगे आप? नहीं कोई बात नहीं सर, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था आज ही सर। ये हमारा मीटिंग डेली चल रहा है जिस दिन से लॉकडाउन ऑलमोस्ट तब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और आई थिंक आज फर्स्ट डे है कि आपने ज्वाइन किया आज। हाँ कोई बात नहीं, कल शाम को है ना 5 बजे। जी श्योर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। और किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर सत्यम सर फ्रॉम हैदराबाद। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार भूपेश जी, कैसे सत्यम जी? फाइन सर, फाइन, थैंक यू। बट टुडे लेटेस्ट मीटिंग इज नॉट because of Sunday. Basically Sunday it's a break actually. Okay. Yeah, for us, for as well as you as well. So okay, tomorrow we're gonna start it. Okay sir, thank you. Right sir, thanks a lot. And the testimonies is available sir with who are they using our product as per today onwards. And sir, in that case Satyamji, what you can do is you can forward it to me as well, because we are having the regional testimonies actually. In Gujarat, we are forwarding the Gujarati testimonies. In your area, we are forwarding the Telugu and your Tamil wala testimonies. But if we can exchange, that is much better option. So you can forward it to me. I'll just forward it to them. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot, Satyamji. Thanks a lot, sir. Bye.
और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को फिर हम कंक्लूड की तरफ लेकर के चलते हैं। मुझे और कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। So friends, on behalf of my team, My Booster Retail Private Limited, मैं आप सबको अगेन थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर द प्रीशियस टाइम जो आप लोगों ने शेयर किया, इस वेबिनार को अटेंड किया, इस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया और इस प्रोडक्ट के बारे में अपने जाना। मेरी तरफ से, विकास जी की ओर से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और इससे पहले कि हम लॉग आउट करें, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबको करना चाहूंगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। Thanks a lot for the precious time. This is Bhupesh Khurana. Thank you. Thank you, Bhupesh ji. Thanks a lot, sir. Thank you. All the best. Sir, Bye. thank you, sir. दिलीप जी, सेशन लॉग आउट कर दीजिए। Thank you, sir. Thank you, Vikas ji. Thank you, sir. Thank you so much. Bye, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. दिलीप भाई, सेशन कंक्लूड कर दीजिए। हाँ सर, मैं कॉल करता हूँ उनको। ओके। वीर सिंह चौहान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? वीर सिंह चौहान। भूपेश जी, आप सचिन से मेरे साथ कांटेक्ट करें एक बार। हाँ सर जी। सचिन, सेशन लॉग आउट नहीं हुआ अभी तक। हाँ, विकास जी थोड़े ऑफिस के बाहर थे, आ रहे हो अभी। लॉग आउट बंद कर देंगे सेशन। तो हम लोग मीटिंग लीव करें फिर हम लोग? हाँ हाँ, लीव कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, लीव करें, मीटिंग बंद हो जाएगा सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर।